हमारा अंतर्मन, जो हमारी भावनाओं में डूबा हुआ रहता है, हमारे द्वारा संग्रहित यादों को अद्वितीय महत्व देता है। बेशक चंद यादें ही ऐसी होती हैं जिन्होंने दिल में घर बना लिया हो। इसमें न केवल सुख दुख के अनेक क्षण, घटनाएं, संवाद, तर्क वितर्क समाहित हैं, बल्कि अंतर्ज्ञान पर भी उसका सीधा असर होता है। बहुत छोटी उम्र से ही हमें जो कुछ मिला है, मन को छुआ है और याद किया है, उसे स्टोर करने की हमें आदत होती है। बहुत से लोग अपने प्रियजनों के साथ पहले हाथ की वस्तुओं, कपड़े, उपहार, पुरस्कार, बधाई और स्कूल की आपूर्ति को जमा करके भावनात्मक बंधन रखना पसंद करते हैं। इसे शौक के तौर पर थोड़ी देर के लिए उन्हें स्टोर करना ठीक रहता है, लेकिन हम अक्सर इन यादों के बारे में सोचना, कार्य करना और व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। यह कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। क्या हम कभी इस पर गंभीरता से विचार करते हैं? अक्सर भावनात्मक विचार पर जाने के निर्णय से पछतावा होने की संभावना होती है। हर समय इसका एहसास होना जरूरी है। बेशक कुछ यादें संग्रहित हैं, वे वास्तव में हमारे अंतर्ज्ञान पर खुदी हुई हैं। तय हो भी जाते हैं तो मिटते नहीं हैं, इसलिए भुलाए नहीं जाते। पिछली घटनाओं, अनुभवों को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता, यह बात कितनी भी सच क्यों न हो। यह नहीं भूलना चाहिए कि इनमें तल्लीन होना आग लगाने वाला भी हो सकता है। कभी कभी बेशक हम अपने अनुभव का उपयोग करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हम अक्सर इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। कभी कभी निश्चित रूप से हम अपने अनुभव का उपयोग करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। हम अक्सर इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। फलने फूलने के लिए आपको अपनी सोच, वर्तन और व्यवहार में जरूरी बदलाव करने होंगे, क्योंकि उचित परिवर्तन ही विकास का आधार है। हमारी कमियां तभी दूर होती हैं जब हम आत्मनिरीक्षण के प्रति जागरूक होते हैं। हमारे पारस्परिक संबंधों में भी हम अक्सर पाते हैं कि पिछली बातचीत, घटनाएं, विचार, वर्तन और व्यवहार वर्तमान से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। इनमें नकारात्मकता के कारण व्यक्तिगत संबंध बिगड़ सकते हैं या कभी कभी समाप्त भी हो सकते हैं। तुम क्यों नहीं समझते कि हमें जीवन गीत चलो भूल जाओ क्या हुआ गाते रहना है और आगे बढ़ना है। हमारा अनुकरणीय मन कभी कभी हमारे पिछले अनुभवों की आंख बंद करके नकल करना चाहता है। हमें एक गलत धारणा है कि हमें ऐसी सफलता के पिछले अनुभव को दोहराना चाहिए, जब हमने किया तो हुआ। हम अक्सर ऐसा क्यों सोचते हैं? हम अपने पिछले अनुभवों पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? आप इतने आश्वस्त क्यों हैं कि यह फिर से होगा? हमारी तार्किक बुद्धि हर बार सोचना, निर्णय लेना और कार्य करना क्यों भूल जाती है? हमें यह अंधविश्वास क्यों है कि किसी समय कोई घटना, कोई बात पहले जैसी हो जाती है? इसके अलावा हम यह क्यों मानते हैं कि ऐसा हमेशा होगा? हमारे जीवन का हर पल नया होता है। आने वाला हर नया पल हमारे लिए नई चुनौतियां, खुशी लेकर आता है। विशेष रूप से व्यक्तियों के बीच मतभेदों के कारण गलतफहमी और समय के साथ दूरी, पिछले अनुभवों के कारण भी समय के साथ नहीं बदलते हैं। भूतकाल में एक निश्चित रंग धारण करके एक निश्चित वस्तु को अपने साथ ले जाना, काम के लिए एक निश्चित समय पर घर से बाहर निकलना या एक निश्चित दिन पर एक निश्चित काम करना, आपको बहुत सफलता मिलती है, अन्यथा असफलता, हानि, दिल का दर्द अपरिहार्य है। क्या इस तरह के अंधविश्वास का शिकार होना विवेकपूर्ण सोच की कमी या विकृति है? यही सवाल खड़ा पैदा होता है। ऐसी यादों से ही हमारा भावनात्मक रिश्ता बनता है। जैसे ही हम इस भावनात्मक रिश्ते को अपनी आंखों पर थमाते हैं, हम वर्तमान और वास्तविकता को भूल जाते हैं। यह सोचना कि सफलता संचित स्मृतियों के कारण है, अंधविश्वास को उभारने जैसा कार्य करना है। वर्तमान में बने रहना और अपने कर्मों के आधार पर सफलता प्राप्त करना बुद्धिमानी है। हमें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक साहस, कौशल और क्षमता की आवश्यकता है। इस आभासी दुनिया में सपने देखने की आदत डालना खतरनाक हो सकता है। जब असफलता और अवसाद सामने आता है, तो दोष दूसरों पर पड़ने लगता है, हमारे अपने भाग्य पर नहीं, बल्कि ईश्वर पर। आंख के भ्रम से छुटकारा पाना और तथ्यों, वर्तमान स्थिति और समग्र स्थिति से अवगत होना आवश्यक है। प्रकृति हर दिन हमारे जीवन को बदल रही है।
लेकिन हम इस बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। हम अतीत में लिपटे हुए हैं, हम उसकी गोद में बैठे हैं। वर्तमान में भी हम अपने अतीत को पकड़े रहते हैं। आप पिछले अनुभव को भूलने का फैसला करने पर भी नहीं भूल सकते। हम जीवपद उन्हें प्यार करते रहते हैं। समय के साथ वह खुद को निराशा और खुशी के घेरे में पाता है। एक तरह से सकारात्मक माहौल बनता है और आप महसूस करते हैं कि आपकी क्रय शक्ति बढ़ गई है। अपने दिन प्रतिदिन के काम में आपको नए व्यक्तित्वों को पेश करने के लिए इसे एक बिंदु बनाना होगा। हम नए परिचितों से कई नई चीजें, अवधारणाएं सीख सकते हैं। समग्र रूप से हमारे वैचारिक कौशल को बढ़ाने की दृष्टि से यह बहुत उपयोगी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमारे दिमाग में विचारों की कोई विशेष दिशा, गति या विषय हो। दिन के समय हमारे दिमाग में जितने भी विचार आते हैं, वो सब हमारे दिमाग में नहीं रहते हैं। अगर हम इसे इस तरह से देखें तो यह हमारे दिमाग में बने रहते हैं। इस सोच में हमारे लिए वर्तमान वास्तविकता से अवगत होना जरूरी है। लेकिन हमारा अंतर्मन, जो अतीत की यादों से खेल रहा है, भविष्य की चिंता करने की भी आदत हो जाती है।